सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। मेरे द्वारा संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए बनाया गया खंड संस्कृतम का चतुर्थ पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज हम पढ़ते हैं मकारांतः सर्वनाम शब्दः किम, जिसका अर्थ होता है कौन अथवा क्या। इसको हम तीनों लिंगों और तीनों वचनों में एक साथ देखेंगे। पुल्लिंग एक वचन में होगा काहा अर्थात कौन, पुल्लिंग द्विवचन में काउ अर्थात कौन दो, पुल्लिंग बहुवचन में के अर्थात कौन दो से अधिक, स्त्रीलिंग एक वचन में का अर्थात कौन, स्त्रीलिंग द्विवचन में के अर्थात कौन दो, स्त्रीलिंग बहुवचन में काहा अर्थात कौन दो से अधिक, नपुंसकलिंग एक वचन में किम अर्थात कौन, नपुंसकलिंग द्विवचन में के अर्थात कौन दो, नपुंसकलिंग बहुवचन में कानी अर्थात कौन दो से अधिक। किम मूलतः एक प्रश्नवाचक शब्द है। जब हम किसी भी लिंग से संबंधित प्रश्न बनाएंगे तो हमें किम के शब्द रूप याद होना चाहिए। किम बहुत महत्वपूर्ण शब्द। अब हम देखते हैं किम शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों और तीनों वचनों में। देखिए, पुल्लिंग एक वचन में हम कहेंगे काहा बालकः अर्थात कौन बालक। यदि वो हमारे समीप है तो कहेंगे एषः बालकः यह बालक, और दूर है तो कहेंगे सः बालकः वह बालक। इसी प्रकार से अब देखिए द्विवचन में कौ बालकौ अर्थात कौन दो बालक, वो दूर है तो क्या कहेंगे तौ बालकौ वे दो बालक, और यदि समीप है तो ए तौ बालकौ अर्थात यह दो बालक या ये दो बालक। इसी प्रकार बहुवचन में के बालकः अर्थात कौन दो से अधिक बालक, तो फिर हम उत्तर देंगे दूर है तो ते बालकः अर्थात वे दो से अधिक बालक, और यदि समीप है तो एते बालकः अर्थात ये दो से अधिक बालक, जैसा कि बहुवचन में होता है। इसी प्रकार अब स्त्रीलिंग में देखेंगे का बालिका, दूर होगी तो सा बालिका वह लड़की, पास होगी तो ऐसा बालिका यह लड़की। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में देखेंगे किम फलम, तो कहेंगे दूर है तो तत्फलम वह फल, पास में है तो एतत् फलम यह फल। ऐसे ही द्विवचन। और अब हम अन्य प्रयोग देखते हैं। पहले पुल्लिंग में देखेंगे काहा शुकः कौन तोता, दूर है तो कहेंगे सह शुकः वह तोता, पास है तो एषः शुकः यह तोता। इसी प्रकार द्विवचन बहुवचन बनेंगे। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं एक वचन में का चटका कौन चिड़िया, यदि दूर है तो कहेंगे सा चटका वह चिड़िया, पास में है तो कहेंगे ऐशा चटका यह चिड़िया। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में देखेंगे एक वचन में किम वाहनम कौन सा वाहन, यदि दूर है तो कहेंगे तत् वाहनम वह वाहन, और यदि समीप में है हमारे पास में है तो कहेंगे ए तत् वाहनम यह वाहनम। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जो शुक शब्द है वो बालक जैसा ही है, आकारांत पुल्लिंग है, चटका है वो बालिका जैसा है, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और वाहनम जो है वो फल जैसा आकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। इस प्रकार से सभी शब्दों के शब्द रूप एक जैसे चलते हैं, हमें उसका अंत और लिंग देखना होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें दो बातों पे ध्यान देना होता है कि वह शब्द किस लिंग का है और उसका अंत कैसा है। जैसे बालक, बालक शब्द कैसा है, अकारांत पुल्लिंग है तो शुक, शुक भी अकारांत पुल्लिंग है। ऐसे ही बालिका, तो ऐसे ही चटका अकारांत स्त्रीलिंग है। ऐसे ही फल और वाहन, ये भी अकारांत नपुंसकलिंग के दोनों शब्द हैं। यही चीज़ हमें महत्वपूर्ण है जो ध्यान देना है। अब हम देखते हैं आज क्या सीखा, अर्थात अद्य किम ज्ञातम। इसको ज्ञातम ना बोलकर ज्ञातम बोलेंगे, ज्ञातम। इसमें आज हमने चार चीज़ें सीखी। मकारांत सर्वनाम शब्द किम का तीनों लिंगों और तीनों वचनों में प्रयोग, आकारांत पुल्लिंग शब्द बालक व शुक के साथ किम का प्रयोग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका व चटका के साथ किम का प्रयोग, आकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल व वाहन के साथ किम का प्रयोग। देखिए, आज हमने जो चतुर्थ पाठ पढ़ा है उसके संबंध में आपका ये मान लीजिए कि आपका टेस्ट, आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने 3 प्रश्न तैयार किए हैं, और प्रश्न इस प्रकार है। निम्न का संस्कृत अनुवाद करो। पहला है कौन हाथी, कौन दो हाथी, कौन दो से अधिक हाथी। दूसरा है कौन महिला, कौन दो महिला, कौन दो से अधिक महिलाएं। तीसरा है कौन वन, कौन दो वन, कौन दो से अधिक वन। अब इसमें देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने शब्दार्थ दिए हैं। जैसे कि हाथी, इसको संस्कृत में कहते हैं गजहा, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। महिला, इसको संस्कृत में भी महिला ही कहते हैं क्योंकि ये संस्कृत का ही शब्द है, और यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। वन, इसको संस्कृत में वनम कहते हैं, यह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। यहाँ पर आपको देखना यही है कि जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह किस लिंग का है और उसका अंत कैसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही लिंग के एक अंत जैसे सभी शब्दों का जो शब्द रूप होता है वो एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप कितनी भी शब्दों का प्रयोग कर लें, बस इतना देख लें कि उसका लिंग कौन सा है और उसका अंत कैसा है।
तो एक लिंग और एक अंत वाले जो शब्द हैं उनके शब्द रूप सदैव एक जैसे रहेंगे। आप देखिए यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न आपको दिए हैं। पहला प्रश्न पुल्लिंग का है, दूसरा प्रश्न स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। अन्य शब्दार्थ मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ अन्य शब्दों के अर्थ दिए हैं जिससे कि आप उन शब्दों का प्रयोग करके और ये जो आज हमने पढ़ा है किम शब्द, इस किम शब्द को और अच्छी तरीके से अच्छे प्रकार से जान सके। मैंने जो शब्द दिए हैं वो तीनों लिंगों में दिए आपकी सुविधा के लिए। पहले पुल्लिंग दिए हैं पवनः, देवः, इंद्रः, शिक्षिका, गायिका, नायिका, धावका, नरः, जनका। फिर स्त्रीलिंग में दिए हैं रमा, गीता, इंद्रा, शिक्षिका, गायिका, नायिका, धाविका, माया। फिर नपुंसकलिंग में दिए हैं जलम, धनम, कलमम, वातायनम, व्यजनम। अब हमको यहाँ पर देखना ये है, शुरू में ही आ जाइए, पुल्लिंग में आ जाइए। जैसे पवन शब्द है तो पवन कैसा है, पुल्लिंग है, ये तो हमें पता चल रहा है पुरुष का नाम है, किंतु इसका अंत कैसा है, अंत देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे बालक शब्द था तो बालक का अंतिम वर्ण कौन सा था, बालक का था। तो जब हम का उच्चारण करेंगे का तो अंत में क्या आ रहा है आ, जब आ ध्वनि निकल रही है, आ स्वर निकल रहा है, अर्थात वह बालक शब्द है पुल्लिंग अकारांत। तो ऐसे ही जो पवन शब्द है, पवन के अंत में क्या है ना, जब हम ना का उच्चारण करेंगे ना तो क्या ध्वनि निकल रही है आ। तो जैसे बालक में आ ध्वनि निकल रही थी वो अकारांत था, ऐसे ही पवन में भी आ ध्वनि निकल रही है, ये भी अकारांत है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि पवन भी बालक के ही समान अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। और हम जानते हैं कि जितने अकारांत शब्द हैं और पुल्लिंग के हैं उनके सबके रूप एक जैसे चलेंगे। तो यहाँ पर बालक, पवन, देव, इंद्र, शिक्षक, गायक, नायक, धावक, नर, जनक, जितने भी शब्द आप देख रहे हैं सभी पुल्लिंग हैं और अकारांत हैं, अर्थात इनके अंतिम वर्ण के उच्चारण में ध्वनि क्या निकलती है आ, इसलिए अकारांत है। अब इसी प्रकार से स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्रीलिंग में देखिए रमा, गीता, इंद्रा, शिक्षिका, गायिका, नायिका, धाविका, माया, इतने शब्द मैंने दिए हैं। अब हमें ये देखना है, ये तो इनके शब्दों को हम देखने से ही समझ रहे हैं कि स्त्रियों के नाम है, महिलाओं के नाम है, इसलिए स्त्रीलिंग है, किंतु इनका अंत देखना है, अंत कैसा है। तो जैसे कि हम देखते हैं बालिका, बालिका के अंत में क्या आ रहा है का, तो हम का उच्चारण करेंगे का, अंत में क्या निकल रहा है आ, बड़ा आ निकल रहा है, तो हम समझ गए वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसे ही रमा शब्द जो है ना, रमा का अंत में क्या दिख रहा है हमें माँ, और जब माँ का हम उच्चारण करेंगे माँ, अंत में जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो सुनाई दे रही है बड़े आ की, माँ अर्थात आ। तो हम कह सकते हैं जैसे बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द था, वैसे ही रमा भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और जितने भी यहाँ शब्द मैंने लिखे हैं गीता, इंद्रा, शिक्षिका, गायिका, नायिका, धाविका, माया, सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए इनके जब रूप चलेंगे तो ये सभी रूप बालिका के समान ही चलेंगे। अब देखते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में है जलम, धनम, कलमम, वातायनम, व्यजनम। देखिए नपुंसकलिंग में क्या होता है कि जिसमें हलंत लगा होता है अंत में, जिस माँ में, उसको हम नहीं गिनते हैं, उसको अभी छोड़ देते हैं जब हम उसका अंत देखते हैं। जैसे फल शब्द है हमारे पास, वैसे तो फलम बोलते हैं, लेकिन जब उसका अंत देखते हैं तो फलम के माँ को हटा के फल, अंतिम वर्ण क्या है फल, ला का उच्चारण करेंगे, ला अंत में क्या निकल रहा है आ, तो हमने कह दी वो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। ऐसे ही जलम में माँ में हलंत है तो अभी माँ को हटा दीजिए, अभी क्या बचा, जलम में अंत में कौन सा वर्ण है ला, अब ला का उच्चारण कीजिए, ला, अंत में क्या ध्वनि निकली आ। इससे सिद्ध हुआ कि जलम शब्द भी फलम के समान ही अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तो जैसे फलम है वैसे ही जलम है, और जैसा जलम है वैसे ही धनम, कलमम, वातायनम, व्यजनम, ये सभी शब्द जो है वो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं, अर्थात इन सभी के शब्द रूप भी फल के समान चलेंगे। जैसे फल के कैसे चलते हैं, फलम, फले, फलानी, एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानी। तो जल का देख लीजिए, एक वचन में जलम, द्विवचन में जले और बहुवचन में जलानी। धन का देख लीजिए, धनम, धने, धनानी, कलमम, कलमे, कलमानी। इसी प्रकार इन सबके शब्द रूप चलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि संस्कृत कितनी सरल भाषा है। संस्कृत को सीखने की एक पद्धति होती है और उस पद्धति से यदि हम चलते हैं, संस्कृत हमको कठिन नहीं लगती। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे उस समय अवश्य हमें कठिन लगती थी, क्योंकि उस समय के जो शिक्षक शिक्षिकाएं थे वो इस प्रकार से नहीं समझाते थे, इस प्रकार से नहीं पढ़ाते थे जिस प्रकार से आज मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इस प्रकार से उनने हमें समझाया होता तो आज हम सभी लोग संस्कृत बोल रहे होते और सभी को संस्कृत सरल लग रही होती। आज हमें संस्कृत कठिन लगने का एक ही कारण है कि हमें अच्छे से नहीं पढ़ाई गई है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ संस्कृत सीखिए और सभी लोग संस्कृत बोलने का प्रयास कीजिए।
कीजिए। मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में आप सभी लोग संस्कृत सीख जाएंगे और संस्कृत बोलने लगेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।